जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए वीडियो में। चलिए आज के वीडियो में हम सब पढ़ेंगे वो ऐसा क्वेश्चन जो 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, आइए पढ़ते। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे को ये आता होगा ये नहीं आता होगा, सभी को समझा के पढ़ाएंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, पढ़ते क्वेश्चन क्या लिखा है। कह रहा है समीकरण निकाय 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 को वज्र गुणन विधि से क्या करे, हल करे, यानी वज्र गुणन विधि से हल करे। ध्यान दीजिएगा, इसे क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, तो अभी बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और अच्छा से समझ करके समझने का प्रयास कीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा हमारे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें का हर साल आता है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्या कैसे बनेगा तो देखिए, बनाते हैं इसको। जो बच्चे को नहीं आता होगा, जो बच्चे वज्र गुणनखंड विधि नहीं पढ़े होंगे उनको भी समझ में आएगा, जो पढ़े होंगे उनको तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो दोनों समीकरण को लिखते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। ठीक, ध्यान दीजिएगा एक बात, तो जो बराबर के इस साइड होता है इसको इस साइड ला देते हैं। किधर ला देते हैं, इसको इस साइड ला देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 2x प्लस वाई 5 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस बराबर 0, माइनस बराबर 0। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मानते हैं इसको, समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर को देखते हैं क्या है। 3x प्लस 2y बराबर 8 है, तो क्या इसको इधर नहीं लाएंगे, बोलिए, इसको भी इधर ला देंगे खींच करके। ठीक है, सभी को बराबर की एक साइड कर देते हैं। 3x प्लस 2y, 8 इधर है, प्लस में इधर आएगा क्या होगा, माइनस में होगा, 8 बराबर क्या होगा, 0। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पहला पद होता है इसके गुणा, x के गुणांक को a1 बोलते हैं, y होता है इसके गुणांक को a2 बोलते हैं, b2 b1 बोलते हैं, और इसमें जो क्या बोलते हैं, जिसका x का या y का जो चर होता है, यानी उसका क्या जो x और y का जो घात 0 होता है उसके क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, a1 अगर बोले, क्या बोले, a1, 2 को बोलते हैं a1, अब बोले b1, तो b1 बोलते हैं y का जो गुणांक है कितना है, 1 है, एक हो गया। y का गुणांक कितना है, कहिएगा सर y का गुणांक कितना है, कितना है, बोलिए, 1 है। कितना है, 1 है, तो क्या लिख दिया आप, 1 लिख दिए। अब देखिएगा c1 बोलते हैं इसको, यानी जिसमें ना x हो ना y हो क्या हो, ना x हो ना y हो, क्या कहलाता है, c1 कहलाता है। क्या कहलाता है, c1। तो c1 हमारा कितना हो जाएगा, 5 या -5, कितना होगा बोलिए, तो सर -5 होगा। कितना होगा, -5 होगा। चलिए -5 लिख दिए। अब देखिएगा, अब आते हैं A2 में, क्या चीज में, A2। तो ध्यान दीजिएगा, जो समीकरण नंबर 2 होता है उसमें A2 या B2 और C2 देखते हैं, तो इसको बोलते हैं x में जो गुणांक उसको बोलते हैं A2, कितना है, 3 है। y के गुणांक को बोलते हैं B2, कितना है, 2 है। अब देखिएगा क्या बोलते हैं, जो जिसमें को ना x और ना y हो उसको क्या बोलते हैं, C2 बोलते हैं। 2 नंबर समीकरण को C2 कितना हो गया, -8 हो गया। बोलिए सर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर, आगे चलिए। यस सर, आगे चलिए। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणनखंड, वज्र गुणन विधि क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है। तो सर फार्मूला आपको याद नहीं है सर, कैसे करें सर, एग्जाम में सर भूल गए फार्मूला, कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए। ठीक है, चलिए बताते हैं एक ट्रिक, उसी ट्रिक पर बनाइएगा इसको, फार्मूला याद रहे या फार्मूला याद नहीं रहे, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए सर, यहाँ पे लिख दिए हम x बाटा, यहाँ पे लिख दिए हम y बाटा बराबर, यहाँ पे लिख दिए हम 1, सबके नीचे बाटा दे दीजिए, सबके नीचे बाटा दे दीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ से शुरू करते हैं, b1 बाटा b2। अब यहाँ की इसके b1 के बाद क्या आता है, c1 आता है, तो c1 बाटा c2। अभी खत्म हो गया, फिर शुरू करेंगे, तो a1 बाटा a2, फिर यहाँ पे आएगा b1 बाटा b2, फिर आएगा यहाँ पे c1 बाटा c2, फिर आएगा यहाँ पे a1 बाटा a2, a1 बाटा a2। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे सर, सर कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिएगा हमारा फार्मूला कितना आसानी के साथ हमको हमारे पास आ जाएगा, चल करके खुद आएगा। ठीक है, अब लिखेंगे x बराबर, क्या लिखेंगे सर, कुछ नहीं लिखेंगे, x बराबर
जो B1 है C2 में गुना कर देंगे, तो लिखेंगे B1 इंटू C2, B1 इंटू क्या लिखेंगे C2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे C2 लिखेंगे। और इसके नीचे लिखेंगे हम बाटा 1 भी लिखते हैं, ठीक है, x का मान निकालने के लिए बाटा 1 भी लिखते हैं, इतना ही लिखेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब B1 C2 तो लिख दिए, अब लिखेंगे B2 गुना C1, B2 गुना C1। अब बाटा क्या लिखेंगे, बाटा क्या लिखेंगे, तो एक में देखिए क्या आ रहा है C1 इंटू A2 इंटू C1 आ रहा है, क्या आ रहा है A2 इंटू C1 माइनस A2 इंटू A1 इंटू C2, A1 इंटू C2। ये हमारा हो गया x का मान निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया। अब B1 और C2, B2 और C1, A2 और C1 और A1 और C2 का मान रखिएगा, इसमें हमारा x का मान आ जाएगा। नहीं आ जाएगा सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, x/1 यानी x/1 का मतलब क्या होता है 1 होता है, x होता है, क्या होता है x होता है, x बराबर x/1 का मतलब क्या होता है x होता है। x बराबर सर B1 का मान रखते हैं 1, कितना है 1, गुना C2 का मान रखते हैं कितना है -8, कितना है -8, माइनस B2 का मान रखते हैं कितना है 2, गुना C2 C1 का मान रखते हैं, C1 कितना है बोलिए तो, C1 हमारा कितना है -5 है, -5। अब बाटा कितना होगा, अब देखिएगा बाटा कितना होगा A2 कितना है 3 है, 3 गुना C1 कितना है -5, कितना है -5, माइनस यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस। A1 देखेंगे, A1 कितना है देखिए 2 है, कितना है 2 है, तो 2 गुना C2 देखेंगे, C2 कितना है तो -8, तो -8। बोलिए सर यहाँ पर किसी को दिक्कत, बोलिएगा नहीं सर इसमें क्या दिक्कत, क्या किए ही यहाँ, अब क्या करें ही है इसमें, कुछ नहीं करें इसमें, जो यहाँ पे लिखिए इसमें देख के मान लिख दिया, क्या कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब तो आपको कैलकुलेशन करने मेरे हिसाब से आता ही होगा सबको, ठीक है। तो -8 गुना 1 क्या होगा -8 होगा, -8 होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, 5 गुना 2 क्या होगा 10 होगा, ठीक है। अब नीचे देखिएगा -5 माइनस इंटू प्लस क्या होगा -5 तिहाई 15, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 8 दूना कितना 16, x बराबर हमारा हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा, -8 प्लस 10 कितना होगा 2। अब बाटा प्लस 16 -15, यानी 16 में से 15 घट गया, 16 में से 15 या -15 में 16 जुट गया। पहले माइनस में क्या बोलते हैं 15 को कर्जा लिया किसी से, आप 16 रुपये कमा लिए, कितना रुपये कर्जा पे चाहिए ना उसको, कितना बच गया 1 बच गया, यानी 1। इसीलिए x बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। x का मान तो हमारा हम निकाल दिए, x का मान तो हम निकाल दिए। इसको नोट डाउन कीजिए, इतना मिटाते हैं, उसके बाद हम इसी में y का मान निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा जगह का थोड़ा क्या बोलते हैं थोड़ा प्रॉब्लम है, उतारिए इसको, उसके बाद इतना नहीं मिटाएंगे इसी को मिटाएंगे अभी, ठीक है। इतना उतार लीजिए फिर आगे चलते हैं जल्दी। हाँ तो चलिए x बराबर 2 हमारा आया था, तो उतार लिए थे, कितना आया था x बराबर हमारा 2 आया था, कितना आया था 2 आया था। चलिए उसको बाहर लिख दिए। अब चलिए अब y का मान निकालेंगे। सर y का मान कैसे मिलेगा, कुछ नहीं है, तो y बाटा 1 लिखिए, सेम की वैसे ही कीजिए। y में लिखिएगा A1 गुना B2 माइनस क्या होगा A2 गुना B1 बाटा क्या होगा, बाटा 1 आएगा, निकाले है ना 1 का मान। A2 गुना C1, A2 गुना क्या C1 माइनस A1 गुना C2, A1 गुना C2। अब देखिएगा y बटा 1 या y लिखे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। A1 का मान रखते हैं कितना है 2 है, गुना B2 का मान रखते हैं कितना है 2 है, माइनस फिर कह रहा है A2 कितना है 3 है, A2 कितना है 3 है, फिर कह रहा है B1 कितना है 1 है, गुना 1। और नीचे तो हम निकाले ही थे, इसका मान 1 आया था, लेकिन सर एक बार फिर से देख लेते हैं अलग आ जाएगा। नहीं जी नहीं, कुछ अलग नहीं आएगा, जितना आया था उतना ही आएगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, A2 कितना है 3 है, 3 गुना C1 कितना है -5, कितना है -5, माइनस का माइनस, A1 कितना है 2 है, कितना है 2 है, गुना C2 कितना है -8 है, -8। चलिए देखते हैं y बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा, तो 2 दूना 4 -3 एकम 3 बट्टा, ध्यान दीजिएगा बट्टा 5 तिहाई 15, प्लस की माइनस, माइनस प्लस कितना माइनस, माइनस माइनस कितना प्लस, 8 दूना
16। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 4 में से 3 गया 1 और 16 में से 15 गया 1, यानी इसीलिए y बराबर हमारा कितना हो गया 1 हो गया। y बराबर कितना हो गया 1 हो गया। y बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा x का मान 2 आया था, रखिए तो 3 दूना 6 हो गया, y का मान 1 आ गया, 6 2 8, 8 कितना बराबर हो गया, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसमें भी देख लीजिए x का मान 2 आया था तो 2 दूना 4 और y का मान 1 आया 5, 5 इधर भी हमारा आंसर सही आया था। ठीक है, लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1 हमारा क्या हो गया आंसर। आया समझ में, आया समझ में? यस सर आ गया। कहिएगा सर यहाँ पे आप क्या किए हैं, तो जितना x का मान ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे बना लेंगे क्वेश्चन तो ये एक बार जांच जरूर कीजिएगा कि हम जो बनाए हैं क्वेश्चन उसका आंसर सही आया है या गलती आया है। तो सर जांचने के लिए क्या करते हैं, x के जगह पर यहाँ पे x का मान रखते हैं, y के जगह पर y का मान रखते हैं। जितना इस साइड है उतना अगर इस साइड आ गया इसका मतलब हमारा जो बनाए थे सही है। उसमें दोनों में रखेंगे, इसे देखिए इसमें x कितना है 2 आया है तो 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस y 1 आया है, y जब 1 रखेंगे तो 2 कम 2, 6 और 2 8, 8 यहाँ पे है। यस सर, वैसे ही इसमें भी करेंगे, देखिए आ जाएगा 2 आया था वहाँ पे तो 2 गुना 2 कितना 4 और प्लस y का मान 1, 4 1 5, 5 यहाँ पे आ गया। ऐसे हम क्या करते हैं चेक करते हैं। आशा करते हैं इस क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अच्छा से देख लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसके बाद इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला हमारा है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण रचना का हल क्या करें निकालें। तो सर हम लोग तो द्विघात सूत्र पढ़े ही नहीं है, कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ा रहे हैं उसी से निकालिएगा। ठीक है, चलिए कैसे निकालते हैं तो देखते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से। 2 नंबर का क्वेश्चन भी करा रहा है, इसके बाद 5 नंबर वाला भी कराएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखिएगा x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। कितना 0। इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं c। a यानी इसके गुणांक को a बोलते हैं, इसके गुणांक को x के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं c बोलते हैं। क्या बोलते हैं c। तो लिखेंगे यहाँ पे a बराबर x का गुणांक कितना है 1 है, अब b का गुणांक कितना है यानी x का गुणांक जो है कितना है, x का गुणांक -3, c हो गया हमारा कितना -10। कितना हो गया -10। तो द्विघाती सूत्र हमारा होता है, क्या होता है द्विघाती सूत्र हमारा होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a। अच्छा है, अब ये सर d क्या है, क्या है d, आइए देखते हैं। पहले d निकालेंगे, d का फॉर्मूला होता है, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब देखिएगा d बराबर, अगर d जो है हमारा 0 से बड़ा होता है, 0 से क्या होता है बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है तो ही हम क्या बोलते हैं द्विघाती सूत्र पर मान निकालिए, तो ही जो क्या बोलते हैं इसका रूट का मान आएगा। अच्छा इसका भी क्या बोलते हैं हमारा मान आएगा, अगर d माइनस में आ जाएगा इसका मतलब इसका मान नहीं होगा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं b का स्क्वायर कितना है -3 का स्क्वायर -4 गुना a कितना है 1 है गुना 10 है -10 कितना है c -10। ठीक है, तो d बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3 3 9 माइनस माइनस कितना प्लस माइनस माइनस प्लस 4 दाहिया 40, डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 40 9 49, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखिएगा द्विघाती सूत्र से, क्या लिखिएगा द्विघाती सूत्र से, क्या लिखिएगा द्विघाती सूत्र से लिखिएगा, यानी उसी का मान निकालते लिखिएगा द्विघाती सूत्र से, सूत्र से तो क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा लिखिएगा x बराबर -b प्लस माइनस √d या चाहे √b² माइनस 4ac, जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बाटा क्या लिखिएगा 2a लिखिएगा, बाटा क्या लिखिएगा 2a लिखिएगा, क्या लिखिएगा 2a। चलिए अब आते हैं आगे की तरफ। ठीक है, x बराबर माइनस माइनस, पहले माइनस लगाएंगे, b कितना है -3 है, कितना है तो -3 ऐसे लिखेंगे। कहेगा सर ऐसे काहे लिखिए, तो ये फार्मूला का माइनस हो गया
और बी में भी क्या है माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा ब्रैकेट में घेर दिए, ठीक है। प्लस माइनस डी का मान कितना है हमारा 49, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब बाटा बाटा कितना हो जाएगा, तो 2 गुना ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिएगा एक्स बराबर कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 बाटा कितना 2 कितना, इसीलिए एक्स बराबर 3 प्लस 7 बाटा 2 तथा 3 माइनस 7 बाटा 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर हमारा हो जाएगा 7 3 10 बाटा 2 तथा 7 में से 3 में से कितना गया 7 गया, तो माइनस 4 बाटा 2। इसीलिए x बराबर 5 करिएगा कितना आएगा 5 आएगा, करिएगा माइनस 2 कितना आएगा 5 तथा माइनस 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। हाँ तो चलिए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी के सभी आपके 2025 के लिए 25 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। तो इसको मिस मत कीजिएगा, अच्छा से देखिएगा और अच्छा से पढ़िएगा इसको, ठीक है। चलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा तो आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करो जो बिंदु हेतना तथा हेतना से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर, कौन सा अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, कौन सा अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, देखते हैं कैसे बनेगा। मान लीजिए दोनों बिंदु है, एगो यहाँ पे है P, देखो यहाँ पे है Q, यहाँ पे क्या हो गया लाइन हो गया, क्या हो गया एक लाइन हो गया। यहाँ P है, यहाँ पे Q है, यहाँ P है, यहाँ पे क्या है Q है। तो इसके क्या कर रहा है, कह रहा है एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु हेतना तथा हेतना से क्या है समदूरस्थ, समदूरस्थ यानी दोनों से बराबर दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है, तो एकदम बिल्कुल बीच में, यानी यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर और यहाँ से भी 5 मीटर, यानी बिल्कुल कहाँ पे है बीच में है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे है M कोई बिंदु है जो कहाँ पे है, तो कह रहा है एक्स अक्ष पर है, क्या चीज पर है एक्स अक्ष पर है। तो जब एक्स अक्ष पर है तो इसका निर्देशांक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कोई भी बिंदु अगर होता है ऐसे ग्राफ खींचते हैं ना, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस होता है, बोलिए तो यस सर होता है। तो अगर कोई भी बिंदु अगर एक्स एक्सिस पर आता है तो उसका वाई का मान क्या होता है 0 होता है। वाई का मान जब 0 होता है तभी कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर आता है। यानी अगर कोई बिंदु मान लीजिए 1 और 0 है, यानी उसमें x का मान कितना है 1 है, y का मान कितना है 0 है, तो ही यहाँ पे आएगा। अगर y का भी मान कुछ हो जाएगा तो ये इससे आ जाएगा, मान लीजिए ऊपर से कहीं भी आ सकता है, तो ये क्या बोलिए तो ये x एक्सिस पर जाएगा नहीं जाएगा। x एक्सिस पर जाने का कंडीशन क्या है, जो उसका y निर्देशांक है वो हमेशा और हमेशा 0 होना चाहिए। अगर वही कहता कि क्या है, अगर y एक्सिस पर है, इसी क्वेश्चन में कहता कि y अक्ष पर है, क्या चीज पर, कब क्या चीज पर है y अक्ष पर है। तो जब y अक्ष पर कब होता, जब यहाँ पे 0 का मान, x का मान क्या होता 0 होता है, x का मान क्या होता 0 होता। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या चीज पर है x अक्ष पर है, क्या चीज पर है x अक्ष पर है। तो जब x अक्ष का है जिसमें जाहिर सी बात है जो इसका मान है y का निर्देशांक वो क्या होना चाहिए, तो सर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसको मान लीजिए इसका x निर्देशांक x है, कॉमा इसका y निर्देशांक कितना है 0 है। तो हमको क्या निकालना है x का मान निकालना है। x का मान अगर हम निकाल के इस बिंदु में रख दे तो हमारा मान आ जाएगा। मान लीजिए p क्या हो गया, p हमारा हो गया 7,6, q कितना हो गया -3,4, ठीक है। लिखेंगे माना कि क्या माना हमने, तो माना हमने p बराबर, p कितना है निर्देशांक, p कितना है 7,6, q कितना है, q हमारा हो गया -3,4, क्या बोलते हैं m कितना है x0। हमको x का मान ज्ञात करना है, हमको क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। तो सर हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा पहले ही बोला है कि जो ये m है दोनों जगह से क्या चीज पर है बराबर डिस्टेंस पर खड़ा है, बराबर डिस्टेंस पर है बिल्कुल ये दोनों जगह से, ठीक है। तो अगर हम दूरी निकाल लें, दूरी सूत्र से pm की दूरी, तो मान लीजिए पूरा 10 है तो pm यहाँ से 5 पर होगा, 5 पर होगा। अगर फिर निकाल ले qm निकालनी है, m क्यू बोले या qm बोले,
उसको निकालने, दोनों क्या होगा बराबर होगा, दोनों क्या होगा बराबर होगा। उससे अगर हम चाहें तो एक्स का मान निकाल सकते हैं। नहीं आया समझ में? आया तो अच्छी बात है, नहीं आया फिर भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नहीं आया होगा आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। बना रहा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। चलिएगा, ये दोनों क्या है आपस में, पीएम और ई एम क्यू क्या है आपस में बराबर है, क्या है आपस में बराबर है। तो आप लोगों ने दूरी सूत्र पढ़ा होगा, दूरी सूत्र क्या पढ़ा होगा, दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले पहले ही बोला ये क्या है समदूरस्थ है। तो पीएम एमपी या पीएम बोलिए एमपी और ये एमक्यू क्या होगा आपस में बराबर होगा, क्या होगा आपस में बराबर होगा। जो एमपी एमक्यू है, एमपी एमपी है या पीएम है, वो क्या क्यूएम के क्या होगा बराबर होगा, क्यूएम के क्या होगा बराबर होगा। तो दूरी सूत्र से लिखेंगे, पहले प्रश्न से ही लिखते हैं, खाली क्वेश्चन ही बोल रहा है। चलिए प्रश्न से क्या बोला है हमको, पीएम बराबर एमक्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाइयों, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बोलिए, बिल्कुल होना चाहिए, बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दूरी सूत्र का फॉर्मूला। तो दूरी सूत्र से लगाते हैं, कितना आता है, इसे इधर ऊपर लिखते हैं, ठीक है। चलिए पीएम निकालना है, पीएम तो रूट अंडर फॉर्मूला होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस नहीं होता है, क्या होता है प्लस, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर बराबर बराबर, इसमें भी होगा हमारा फॉर्मूला तो सेम होगा, फॉर्मूला हमारा इसमें भी क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या होगा स्क्वायर। अब मान रखते हैं, ये हमारा पीएम हो गया। अच्छा पहले ही क्या करते हैं, इसमें पीएम का मान निकालते, ठीक है कोई बात नहीं, इसे भी कर सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या है, पीएम में हम हमारा x1 क्या है, x1 हमारा 7 हो गया, x2 कितना है तो x है, तो x2 कितना है हमारा, x2 हमारा x माइनस x1 कितना है 7, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है देखिए तो 0 माइनस y1 कितना है 6, इसका स्क्वायर बराबर रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिएगा ये हमारा इसकी हमारा x1 ये हमारा y1 ये हमारा x2 ये हमारा y2। अब x2 कितना है तो -3 है, -3 माइनस x1 कितना है तो x है, x इसका स्क्वायर प्लस क्या चीज प्लस प्लस, ठीक है। चलिए y2 कितना है हमारा 4 है, कितना है 4 माइनस y1 कितना है तो 0 है। बोलिएगा यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा, नहीं है दिक्कत, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे सर, दोनों तरफ x है, x वाले टर्म को एक तरफ, x वाले टर्म को एक तरफ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके लिए हमको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारा थोड़ा आसानी से ये हल हो जाएगा। स्क्वायर नहीं करेंगे फिर भी बन जाएगा, लेकिन स्क्वायर जब नहीं करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करके इससे पहले रूट हटा देते हैं, रूट को खत्म करते हैं स्क्वायर करके, ठीक है। लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, जो स्क्वायर का मान होगा हट जाएगा, देखने में देखिएगा x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 माइनस 6 यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बराबर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर कितना -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों का क्या बोलते हैं रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है दोनों का रूट हमारा खत्म हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए इसको तोड़ेंगे, इधर इसको तोड़ेंगे पहले, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा मान लीजिए a हो गया, ये हमारा b हो गया, क्या होता है x स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना a कितना x और गुना b कितना 7, आप प्लस का b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। बोलिएगा यहाँ तक किसी को दिक्कत, आप प्लस माइनस 6 का स्क्वायर करें या 6 का स्क्वायर करें 36 ही आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, कितना हो जाएगा 36 बराबर, अब कितना होगा बराबर, अब क्या होगा अब क्या होगा सर, ये -3 माइनस x यानी -a माइनस बी का स्क्वायर, इसमें पर क्या करते हैं माइनस को कॉमन कर देते हैं, ठीक है
माइनस को कॉमन कर देते हैं तो 3 प्लस एक्स हो जाएगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा, इसमें से अगर क्या निकाल देंगे माइनस को कॉमन कर देंगे तो हमारा 3 प्लस एक्स बन जाएगा। अब देखिएगा इसका हम स्क्वायर कर दें, इसका आप क्या कर दें स्क्वायर कर दें, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इतना नोट डाउन कीजिए, इसको मिटाते हैं फिर इस साइड लिखते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी। हाँ तो चलिए इतना नोट डाउन कर लिए, इसको मिटा दिए। चलिए आगे देखिएगा, और इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा माइनस 7 दूना 14 और एक्स तो एक्स और प्लस 7 का स्क्वायर तो 49, 7 का स्क्वायर कितना 49, 7 के साथ कितना 49 प्लस 36 बराबर क्या होगा सर, बराबर ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये हमारा ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस 16। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49 और 36 को क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं, 9 6 15 का 5 हाथ में कितना 1 4 3 7 1 8 85 बराबर। ध्यान दीजिए ए प्लस बी का स्क्वायर तोड़ने हैं, ए का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2a ए कितना 3 और गुना बी कितना a और प्लस कितना बी का स्क्वायर प्लस कितना बी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और प्लस 16 प्लस कितना 16। आगे देखिएगा, अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 85 बराबर 3 3 9 प्लस 3 दूना 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 16 प्लस कितना 16। एक्स स्क्वायर प्लस में इधर एक्स स्क्वायर प्लस में इधर दोनों कट जाएगा, प्लस प्लस कट जाएगा, कायदे बराबर की साइड ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है। चलिएगा अब एक्स वाला को एक साइड बिना एक्स वाला को एक साइड करते हैं। चलिएगा ये 14 एक्स है माइनस 14 एक्स, इसमें 6 एक्स को लाएंगे इधर क्या होगा माइनस 6 एक्स बराबर 16 9 कितना हो जाएगा 25, 85 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, प्लस में क्या हो जाएगा माइनस 85। चलिएगा अब देखिएगा माइनस 14 माइनस 6 हो गया माइनस 20 बराबर 25 में से 85 जाएगा 60 हो जाएगा, कितना माइनस 60 हो जाएगा, माइनस 60 माइनस माइनस प्लस ये हमारा x हो जाएगा, इसमें x छूट गया था, ठीक है। चलिएगा अब x बराबर में क्या हो जाएगा 60 बटा 20, 60 बटा कितना 20 कटाइएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, इसलिए x बराबर हमारा 3 हो जाएगा। लिखेंगे क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे तो लिखेंगे अतः बिंदु m का निर्देशांक कितना हो जाएगा m कितना 3 और 0, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं आगे की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 4/3 यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें। बोलिएगा सर क्या पढ़ दिए इतना जल्दी, ध्यान दीजिएगा अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा से पढ़ दिए। चलिए ये क्वेश्चन हमारा त्रिकोणमिति का है, ठीक है। त्रिकोणमिति का भी बहुत सारा योगदान होता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे बनाइएगा आइए हम बताते हैं, ठीक है आपको। चलिए हमको tan थीटा का मान दिया है, sin थीटा और cos थीटा का मान हमको नहीं दिया है, तो पहले क्या करेंगे tan थीटा के मान से हम sin थीटा और cos थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है। और इसमें पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, हल कर देंगे तो, ठीक है। कुछ नहीं ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखेंगे tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3, 4/3 का मतलब क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू, क्या होता है P/B, क्या होता है P/B यानी परपेंडिकुलम बाई बेस यानी लंब बटा आधार,
यानी P बाई बी। तो इसमें P क्या हो गया हमारा, P बराबर 4 हो गया और B बराबर कितना हो गया, 3 हो गया सर। तो सर आप कहिएगा क्या करें, तो हमको साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो होता है P बाई एच, यानी एच कहिएगा सर, इसमें एच तो है ही नहीं, एच कहाँ से बोल दिया, एच तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, एच नहीं है तो एच निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस कौन गोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ध्यान दीजिएगा। एच बराबर हमारा होता है रूट अंडर ये एच यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण, तो जो कर्ण होता है बड़ा वाला भुजा होता है किसी भी त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का बड़ा वाला जो भुजा होता है इसको बोलते हैं एच। ये बी या पी कुछ हो सकता है, आपस में बदल एक्सचेंज हो सकता है, यानी ये बी चाहे ये पी या ये बी या ये पी, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उतना डीपली जाएंगे नहीं, अगर उतना डीपली पढ़ना होगा तो फिर उसके लिए हम सिलेबस में पढ़ाए हैं उसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, एच यानी क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला एच का, ठीक है सर। चलिए एच बराबर देखते हैं, रूट अंडर बी का मान कितना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस पी का मान कितना है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, एच बराबर कितना हो गया, रूट अंडर 25, इसीलिए एच बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। एच बराबर कितना हो गया, यहाँ भी इम्प्लाई राइट दीजिएगा, नहीं तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा, काट सकता है नंबर, ठीक है। चलिए हो गया हमारा एच का मान कितना आ गया, 5 आ गया, एच का मान कितना आ गया, 5 आ गया सर। कहिएगा सर अब क्या करें, अब क्या करें सर अब क्या करें सर, कुछ नहीं करें, क्या करें, साइन थीटा का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है P बाई एच, यानी परपेंडिकुलम बाई हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। क्या होता है लंब बटा, हिंदी में ही लिखते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं आप इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वालों को, ठीक है। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब यानी एच, यानी इसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, ब्रैकेट में एच भी लिख दीजिएगा। क्या बोलते हैं इसको, पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एच बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, इसकी एच बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। पी का मान कितना है, 4 है, कितना है 4, एच का मान कितना है 5 है, 5, साइन थीटा का मान हमारा आ गया 4/5, 4/5 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या चाहिए, इसमें साइन थीटा का मान तो निकाल लिए, कॉस का भी मान निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये होगा हमारा आधार बटा कर्ण, बोले तो आधार यानी बी, कर्ण यानी फिर से एच, बी का मान कितना है 3 है और फिर एच का मान कितना है 5 है। हमारा कॉस का भी मान निकल गया। अब इस इक्वेशन को रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटा 3 साइन थीटा माइनस 2 कौन थीटा, तो कॉस थीटा में साइन और कॉस का मान रखते हैं, इतना में साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान रखने पर, मान क्या करने पर, रखने पर, चलिएगा क्या करने पर, रखने पर, तो 3 का 3 रहेगा, 3 का मान तो मान ही रहता है, 3 ही होता है। साइन थीटा का मान देखिए तो कितना है 4/5 है, 4/5 है, प्लस है तो प्लस लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, कॉस थीटा का मान कितना है 3/5 है, 3/5 लिखिए, बाटा बाटा 3 का 3 लिखेंगे। साइन थीटा का मान कितना है 4/5 है, 4/5 माइनस है तो माइनस, 2 का 2 गुना, कॉस का मान क्या लिखेंगे, कॉस का मान 3/5, 3/5। बोलिएगा यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, इसे इधर लिखते हैं, ठीक है। चलिए 4 × 12 अब बाटा कहते ना 5 प्लस 3 दूना 6/5 बाटा बाटा कितना होगा 4 × 12 बाटा कहते ना 5, बाटा कहते ना 5, बाटा कहते ना 5, ठीक है, माइनस 3 दूना 6 बाटा कहते ना 5, 6/5। चलिए आगे चलते हैं, चले आगे, चलिए यस सर आगे चलते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा 5 होगा एलसीएम 5, तो 12 + 6 18/5, 18/5 बाटा, ध्यान दीजिएगा दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। 12 में 6 हो गया
6 हो गया। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब ये घटाते हैं इसको, 18/5 बाटा में पलट जाएगा, 5 बटा कितना हो जाएगा 6, 5 से 5 कर गया, 3 6 3 का 18, कितना आ गया 3 हमारा आंसर हो गया। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोलिएगा नहीं सर। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अच्छा से अपना एग्जाम का तैयारी कीजिए। ठीक है, आपको आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत क्या बोलते हैं शुभकामनाएं। आप लोग अपने क्या बोलते हैं एग्जाम को तैयारी थोड़ा अच्छा से कीजिए। चलिए हाँ, तो बहुत लोग आज का क्वेश्चन, आज का चैप्टर क्या बोलते हैं वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपने एग्जाम का तैयारी थोड़ा अच्छा से कीजिएगा, थोड़ा अच्छे ढंग से कीजिएगा, जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से दिखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।